बॉर्डर 2 में जब गाना लिख रहे हैं आप, तो आपको लगता है पुराने गाना जावेद अख्तर साहब ने लिखा, अनु मलिक जी ने बनाया, कुछ चैलेंज रहता है इस टाइप का? इंस्पिरेशन रहता है, चैलेंज के तौर पे नहीं, इंस्पिरेशन के तौर पे। जो बॉर्डर का म्यूजिक है, पहली बॉर्डर का, वो इतना ज़्यादा आइकॉनिक है, इतना ज़्यादा माइलस्टोन है कि नॉट बिकॉज वी आर मेकिंग म्यूजिक फॉर बॉर्डर 2। मैं तो दुनिया में कोई भी फिल्म करने बैठूं जिसमें अगर जरा सा भी देशभक्ति का एलिमेंट है तो मैं जावेद अख्तर साहब की तरफ देखता ही हूं पलट के कि सर ने ये सिचुएशन कैसे हैंडल की होगी जब उन्होंने बॉर्डर के गाने लिखे, रिफ्यूजी के गाने लिखे, इतने अच्छे गाने लिखे। तो हम उनसे इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड हैं, इंस्पायर्ड रहेंगे, यही हमारा टेक है। आपको जब म्यूजिक बना रहे थे जी, क्योंकि ये गाने नहीं रह जाते फिल्म के, ये एंथम बन जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यूनिफॉर्म में जब आर्टिस्ट रहता है जी, तो ये गाना सदियों तक गुनगुनाया जाता है। जी जी। नहीं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। मुझे लगता है कि संगीत एक बहुत पवित्र चीज़ है और उसमें अगर हम इन गानों की बात करते हैं, हम संदेश आते हैं की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हर भारतवासी के लिए वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो उनके जीवन का हिस्सा है, वो एक प्रार्थना समान गीत है। और अगर आपके मन में मुझे लगता है कि जो हृदय मेरा और मनोज जी का था, और सिर्फ हमारा नहीं, हमारे निर्देशक अनुराग भूषण कुमार जी, निधि जो जेपी सर की बेटी है, और हम सबका हृदय यही था कि हम नतमस्तक होकर उस गाने के प्रति एक प्रार्थना भाव लेकर हमने उसे स्पर्श किया है इस फिल्म में। क्योंकि मुझे लगता है बॉर्डर जो कहानी है और बॉर्डर 2 जो एक जज्बा है, वो इस गाने के बिना अधूरा है। जैसे बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल सर आवश्यक है, वैसे ही मुझे लगता है कि बॉर्डर 2 के लिए संदेश आते हैं भी आवश्यक है। और वो गाना, उसको हमने क्या कहते हैं, उस गाने को हमने दोबारा जन्म भी नहीं दिया है, ये भी हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। वो गाना जो है वो हमारे बुजुर्गों का गाना है, अनु मलिक साहब का गाना है, जावेद अख्तर साहब का गाना है, रूप जी, सोनू जी, जो हमें सौभाग्य मिला कि वो हमारे वर्जन में शामिल भी है। ये सिर्फ उसका वर्जन है, वो गाना जो है वो वही रहेगा। हमने सिर्फ प्रणाम किया है। मनोज जी, आपने कुछ वर्ड्स अच्छे लिखे हैं, थोड़ा बताएंगे अपने दर्शकों को, क्या नया एडिशन है इसमें? नहीं, वर्ड्स तो जो ओरिजिनल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसके बाद जो कुछ हम जोड़ पाए इसीलिए क्योंकि रोड मैप तैयार था, दिशा आपको जावेद साहब ने दिखा दी है कि भाई अब इस दिशा में तुम जाओ, जितने पन्ने जोड़ पाओ जोड़ते चले जाओ। तो उसके बाद मैं लिखूं, हो सकता है बॉर्डर 3 बने, 4 बने, कोई और लिखे, तो संदेशे के बिना तो कभी बॉर्डर बनेगी नहीं। और सिर्फ मनोज मुंतशिर और मिथुन बदलते रहेंगे, वो गाना ऐसे ही रहेगा, वो लेगेसी है जावेद साहब की और अनु मलिक जी की। मैंने कुछ अंतर इसलिए जोड़े क्योंकि फिल्म की सिचुएशन नई थी, बॉर्डर 2 की कहानी अलग है, बॉर्डर 2 के डायनेमिक्स अलग हैं, उसमें जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं वो अलग हैं, तो उनको भी तो कुछ एक जबान देनी पड़ेगी, उनको कुछ एक्सप्रेशन देने पड़ेगी। ये मिट्टी के बेटे है, मिट्टी के बेटे। हाँ, बॉर्डर जिस गाने की आप बात करें संदेशे में, तो मुझे वो पार्ट अच्छा लगता है, ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगह हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से, नसीबों वाली ने, कान की बाली ने, चौथ की थाली ने, और पूछा है मेहंदी की लाली ने कि घर कब आओगे। आपने कोई और म्यूजिक में कोई ऐसा एडिशन किया जो आपके फैंस, क्योंकि आप दोनों की लेगेसी है, बहुत जी फैन फॉलोइंग है जी, बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, कहीं कंपैरिजन का डर होता है कोई किसी भी तरह से? देखिए, जब आप दिल से वार्तालाप करते हैं तो मुझे लगता है फिर कोई रेस नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, संगीत में कोई कंपटीशन नहीं होता अगर आप दिल से वार्तालाप करते हैं। और हमने भी यही किया। जैसे हमारा जो गाना जिसका आपने जिक्र किया, मिट्टी के बेटे, वो बॉर्डर 2 का एक ओरिजिनल गाना है जिसको लोग आज इतना पसंद कर रहे हैं। और हमारा हृदय यही था कि हम भी अपनी ओर से जो पायदान भावना के रूप से, जो इमोशनल स्टैच्योर अनु जी और जावेद साहब ने बॉर्डर 1 को दिया, हम चाह रहे थे कि इस पीढ़ी के हम अपनी तरफ से अपनी बात को भी हम उसी सच्चाई से रखें। और इसलिए हमने मिट्टी के बेटे जो गाना है वो समर्पित किया है हमारे जवानों को। और इस गाने के ऊपर भी हम उतना ही यकीन रखते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है भूषण जी, निधि और हाँ हमारी पूरी टीम, उतना ही हम इसका ओनरशिप लेते जितना ओनरशिप बॉर्डर 1 में पूरी टीम ने संदेशे का लिया था। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे बॉर्डर 2 भी बॉर्डर 1 की तरह सुपर हिट हो, और जब हिट हो जाएगी दोबारा हम लोग एक बार दोबारा इंटरव्यू करें। आपको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से देश ने हाथों हाथ
लिया है फिल्म के संगीत को, फिल्म के 2-2 ट्रेलर्स को, तो मुझे इस बात की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं कि बॉर्डर जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगी, बॉर्डर 2। थैंक यू। जय हिंद।